मैं बहुत ही खूबसूरत और पढ़ने में बहुत ही होशियार थी, लेकिन कॉलेज में एडमिशन लेते ही मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। वह भी मुझसे प्यार करता था लेकिन कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन उसने मुझे प्रपोज कर ही दिया। मैं भी उससे प्यार करती थी, इसलिए मैंने उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया। एक दिन वह मुझे अपने कमरे पर ले गया। कुछ देर प्यार मोहब्बत भरी बातें करने के बाद उसने मुझे बाहों में भर लिया। मैंने विरोध किया तो उसने कहा कि पढ़ाई पूरी होते ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा। फिर मैंने भी कोई विरोध नहीं किया और अपने आप को उसके हवाले कर दिया। लेकिन जब मैं पेट से हुई तो उसका असली चेहरा मेरे सामने आ गया। श्वेता अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और किराए के मकान में रहते थे। श्वेता के पिता के पास कोई जायदाद नहीं थी, बस उनका एक ही सपना था कि उनकी बेटी पढ़ लिखकर बहुत बड़ी अफसर बने। श्वेता भी अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी कल्पना तो उसके माता पिता या खुद श्वेता ने भी नहीं की होगी। स्कूल तक श्वेता ने खूब अच्छी तरह पढ़ाई की थी, मगर कॉलेज में जाते ही उसका मन पढ़ाई से हट गया था। इसकी वजह ये थी कि कॉलेज में जाते ही अजीत से उसकी आंखें लड़ गई थी। वह बड़ा ही हैंडसम और स्मार्ट लड़का था। मौका देखकर एक दिन अजीत ने श्वेता को आई लव यू कह दिया, तो श्वेता भी अपने आप को रोक न सकी। उसने भी अपने दिल की बात कह दी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद वे दोनों बराबर अकेले में मिलने जुलने लगे। करीब 6 महीने बाद एक दिन अजीत श्वेता को अपने घर ले गया। अजीत ने श्वेता को बताया था कि शहर में वह अकेले ही एक किराए के मकान में रहता है, जबकि उसका परिवार गांव में रहता है। उसके पिता के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। उसके पिता हर महीने उसे 20,000 रुपए भेजते हैं। इसलिए श्वेता अजीत से बहुत प्रभावित थी और उस पर पूरा भरोसा भी करती थी। इसीलिए यह जानते हुए भी कि वह अकेला रहता है, श्वेता उसके घर चली गई। बंद कमरे में प्यार मोहब्बत की बातें करते करते अचानक अजीत ने श्वेता को अपनी बाहों में भर लिया। श्वेता ने विरोध किया तो अजीत ने उसे यह कहकर यकीन दिला दिया कि पढ़ाई पूरी होते ही वह उससे शादी कर लेगा। फिर श्वेता ने अजीत का कोई विरोध नहीं किया और अपने आप को उसके हवाले कर दिया। फिर तो लगातार यह सिलसिला चल निकला। अजीत का वादा झूठा था, इसका पता श्वेता को तब चला जब वह पेट से हो गई। जब श्वेता ने शादी करने के लिए अजीत से कहा तो वह अपने वादे से मुकर गया। उसे बच्चा गिरवा लेने की सलाह दी। श्वेता किसी भी हाल में बच्चा नहीं गिराना चाहती थी, वह तो अजीत से शादी करके बच्चे को जन्म देना चाहती थी। श्वेता ने धमकी भरे लहजे में अजीत से कहा, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं पुलिस की मदद लूंगी। पुलिस को बताऊंगी कि शादी का झांसा देकर तुमने मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया है। तभी अजीत बोला, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। पुलिस को बताऊंगा कि तुम धंधे वाली हो, जिस्म बेचकर पैसा कमाना तुम्हारा पेशा है। मुझसे तुमने 5 लाख रुपए मांगे थे, मैंने रुपए देने से मना कर दिया तो मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो। मैं ये सब कुछ साबित भी कर दूंगा। तुम सबूत देखना चाहती हो तो देख लो। कहने के बाद अजीत ने जेब से एक लिफाफा निकाला और श्वेता को दे दिया। धड़कते दिल से श्वेता ने लिफाफा खोला तो वह सन्न रह गई। लिफाफे में 4 फोटो थे। पहले फोटो में वह अजीत के साथ हमबिस्तर थी और बाकी 3 फोटो में वह अलग अलग लड़कों के साथ थी। श्वेता हैरान होकर फोटो देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अजीत उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। श्वेता को चुप देखकर अजीत ने कहा, तुम यही सोच रही होगी कि फोटो में तुम मेरे अलावा दूसरे लड़कों के साथ कैसे हो, जबकि तुम मेरे सिवा कभी किसी मर्द के साथ सोई ही नहीं। मैं जानता था कि दूसरी लड़कियों की तरह तुम भी आसानी से मेरी बात नहीं मानोगी, इसीलिए तुम्हें धंधे वाली साबित करना जरूरी था। एक दिन मैंने तुम्हारी चाय में बेहोशी की दवा मिला दी थी। जब तुम बेहोश हो गई तो योजना के तहत बारी बारी से अपने 3 साथियों को तुम्हारे साथ सुलाया और उनके साथ फोटो खींचे और वीडियो फिल्म बना ली। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम फोटो और सीडी पाना चाहती हो तो तुम्हें 3 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो तुम्हारे फोटो इंटरनेट पर डाल दूंगा। फिर तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। श्वेता हैरान होकर अजीत की बातें सुन रही थी। अजीत बोले जा रहा था, अगर तुम एक साथ 3 लाख रुपए नहीं दे सकती तो 1 साल तक तुम्हें मेरे साथ धंधेवाली वाला काम करना होगा। जिस मर्द को मैं तुम्हारे पास भेजा करूँगा उसे तुम्हें खुश करना होगा और 1 साल बाद फोटो और सीडी मैं तुम्हें लौटा दूंगा।
श्वेता समझ गई कि वह अजीत के जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। उसने रो रो कर उससे गुजारिश की कि वह उसे धंधे वाली बनने पर मजबूर न करे, मगर अजीत ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार श्वेता ने सोचने समझने के लिए उससे 1 हफ्ते का समय मांगा। 5 दिन बाद भी श्वेता को अजीत से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। वह खुदकुशी करती उससे पहले ही एक दिन अखबार में उसने पढ़ा कि एक लड़की को ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस ने अजीत को गिरफ्तार कर लिया है। तब जाकर श्वेता ने राहत की सांस ली, लेकिन अब वह पढ़ाई छोड़कर जल्दी से शादी कर शहर से दूर चली जाना चाहती थी। इसके लिए एक दिन उसने माँ को बताया कि अब मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। उसकी माँ समझदार थी, उन्होंने श्वेता के पिता से बात की और उसके लिए लड़के की तलाश शुरू हो गई। जल्दी ही श्वेता के लिए अच्छा लड़का मिल गया और फिर उसकी शादी मनोज से हो गई। मनोज कोलकाता का रहने वाला था। वह एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। उसके माता पिता भी नहीं थे। प्यार करने वाला पति पाकर श्वेता बहुत जल्दी अजीत को भूल गई और इधर वैसे भी अजीत को 3 साल की सजा हो गई थी। उस लड़की ने अदालत में अपना आरोप साबित कर दिया था। श्वेता को यकीन था कि अजीत उसकी जिंदगी में अब कभी नहीं आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। 3 साल बाद एक दिन अजीत ने उसे फोन किया और यह कहकर होटल में बुलाया कि अगर वह नहीं आएगी तो उसके पति मनोज को उसकी फोटो और सीडी दे देगा। अजीत के डर की वजह से श्वेता उसके बताए होटल में उससे मिलने चली गई। होटल के बंद कमरे में अजीत ने श्वेता के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की, लेकिन सीडी और फोटो लौटाने की 3 साल पहले वाली शर्त उसे याद दिला दी। श्वेता रुपए देने में नाकाम थी। वह पति से रुपए मांगती तो क्या कहकर मांगती। श्वेता पति के साथ बेवफाई भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए अंजाम की परवाह किए बिना उसने अजीत को अपना फैसला सुना दिया। ना तो मैं तुम्हें रुपए दूंगी और ना ही पति के साथ बेवफाई करूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। अजीत जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उसने श्वेता को फिर से सोचने के लिए 2 दिन का समय दिया। होटल से घर आकर श्वेता तब से यह लगातार सोचने लगी कि अब उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। सब कुछ पति को बता देना चाहिए या अजीत की बात मानकर धंधे वाली बन जाना चाहिए। आखिर में श्वेता ने पति को सच्चाई बता देने का फैसला किया। मनोज शाम 7 बजे घर आया तो वह अपने आप को रोक न सकी। वह मनोज से जाकर लिपट गई और रोने लगी। मनोज ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया और पूछा, क्या बात है? तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। फिर श्वेता ने हिम्मत करके मनोज को अजीत के बारे में सब सच बता दिया। मनोज बहुत समझदार व्यक्ति था। वह रिश्तों को तोड़ने में नहीं, जोड़ने में यकीन रखता था। मनोज ने श्वेता को माफ कर दिया और उसे बाहों में भरकर कहा, जो हुआ उसे दुखद सपना समझकर भूल जाओ। पुलिस में कई बड़े अफसरों से मेरी जान पहचान है। वे लोग अजीत का सही इंतजाम करेंगे। कोई जान भी नहीं पाएगा कि वह कहाँ चला गया। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो।